अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। आज हम बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची जो सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार। वजह क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 साल से हुकूमत कर रही है। उनका दावा तो ये है कि जनाब जिस तरह 18 साल हमने हुकूमत की है पाकिस्तान में, इस तरह किसी और ने हुकूमत की नहीं। और हमने तो भरपूर तरीके से कोशिश करते हुए न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध को ही हमने बेहतरीन इस तरह का बना दिया है कि बाहर से लोग इलाज कराने भी आते हैं, पढ़ने भी आते हैं। दूसरी जानिब अगर मैं अपोजिशन की बात करूं सिंध में, तो वो जो कुछ कह रहे हैं वो आपके सामने मैं रख दूंगा, लेकिन आम आदमी भी यही कहता है कि 18 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस खुसूसी तौर पर अगर हम बात करें इस शहर की, तो इसके लिए वो कुछ नहीं किया जितने वफाक से NFC की मद में उन्हें हज़ारों अरब रुपया जो मिला है। और आज हाफिज़ नईम उर साहब का बयान मेरे सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को मुल्क भर की शाहराहों को हम बंद कर देंगे। हुकूमत भत्ता लेवी लगा रही है, महंगाई के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का उन्होंने ऐलान किया है। अच्छा, MQM पाकिस्तान की जानिब से भी ज़ाहिर इस तरह के ऐलान सामने आए हैं कि 25 को, 26 को, उसके बाद फिर वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के ख़िलाफ़ और लोगों के काम नहीं हो रहे, इस हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं। तो ये तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं सिंध में बिलखसूस, वो सब एक पेज पर क्यों नहीं हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही, ज़ाहिर हुकूमत उनकी है, सब ने उनके खिलाफ ही एहतजाज करना है, तो एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ सकते? इस पर हम बात करेंगे। और कराची के बड़े मसाइल हैं क्या जिन पर काम होना चाहिए था, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया है, आप लोग किस तरह देख रहे हैं इसको, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं दानियाल सिद्दीकी साहब, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, मेंबर हैं सिंध असम्बली। इसके अलावा हमारे जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा नजीब अयूब साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आगाज़ करते हैं दानियाल सिद्दीकी साहब आपसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो हम जब उनसे ये सवाल करते हैं कि जनाब ये काम होने चाहिए थे, पानी का मसला हल होना चाहिए था, सेवरेज का मसला हल होना चाहिए था, सड़कें टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, 18 साल हो गए, क्या कितनी सदियाँ चाहिए आपको, तो वो कहते हैं जनाब ऐसी बात नहीं है, और हम अगर काम ना करते तो हमें वोट भी नहीं मिलता। तो जाहिर है हम काम कर रहे हैं तो हमें वोट भी मिल रहा है। फिर क्या वजूहात नज़र आती हैं आपको? काम हो भी रहा है, फिर नज़र क्यों नहीं आ रहा? आप अपोजिशन में आप किस नज़र से देखते हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मैं तो अपोजिशन में हूँ। पीपल्स पार्टी वालों की तनकीद होती है कि ये अपोजिशन में है, ये बुराइयाँ करेंगे। बात ये कि आप मलिर कैंट से लेकर गुलशन तक देख लीजिए, 26 किलोमीटर खुदा हुआ है रेड लाइन का। आप ऑरेंज लाइन देख लीजिए जो इन्होंने बना दी, उसके ऊपर कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, लोग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे। कराची K4 24 साल पहले कंसीव हुआ था, मुस्तफ़ा कमाल भाई की निज़ामत में कंसीव हुआ था। आज तक उसके ऊपर कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, उसके ऑगमेंटेशन के क्या इश्यूज़ हैं। पुलिसिंग के आप हालात देख लीजिए। जो काबुल जैसा शहर 2022 में तालिबान ने, अमेरिकन ने नहीं, तालिबान ने जो कैमरे लगाए वो कितने लगाए सेफ सिटी के अंदर, और माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने 90,000 कैमरे लगा दिए सर। जी हाँ, 90,000 कैमरे हैं वहाँ पे। और आपके इस टोटल कराची के सेफ सिटी के लिए, जबकि उनकी आधी पॉपुलेशन है और आधा एरिया है काबुल शहर का कराची के मुकाबले में, उसके बावजूद 90,000 कैमरा, और हमारा टोटल प्रोजेक्ट ही 12,000 का है। तो दिस शोज़ के पीपल्स पार्टी के पास ना कॉम्पिटेंसी है, ना विजन है, ना उनकी विल है। अगर वो चाहें तो वो काम कर लें। 18 साल का ये तो 138 साल से जो है लाड़काना पे हुकूमत कर रहे हैं। सर शाहनवाज भुट्टो 1888 में पैदा हुए थे, वो दीवान ऑफ जूनागढ़ भी थे, वहाँ के बड़े लैंडलॉर्ड भी थे। फिर भुट्टो साहब आए, फिर बेनज़ीर साहिबा आई, फिर अब जरदारी और बिलावल साहब हैं। तो अब तक लड़काना नहीं बना, वो मोंजो दड़ों से पीछे चला गया, तो आप कराची को क्या ये बनाएंगे? अच्छा, साथ साथ ये भी तो है ना कि एक तरफ आप पीपल्स पार्टी को आप देख रहे हैं सुबह के हवाले से, भाई कराची में बलदियाती निज़ाम भी तो मौजूद है। मेयर साहब की कारकर्दगी से तो मुतमईन हैं आप? क्योंकि अब मेयर साहब की बात मैं कर रहा हूँ तो इसलिए कि ज़ाहिर है 12-13 टाउन तो पीपल्स पार्टी के पास हैं, 9 जमात इस्लामी के पास हैं, 2-3 तहरीक इंसाफ के पास हैं। किसी हद तक काम उन्होंने तो किया है आवाम के लिए। नहीं जी, क्या काम किया? मेयर से जब बात करते हैं कि जी आप कराची के मेयर हैं, वो कहते हैं नहीं जी मैं 26 रोडों का मेयर हूँ, 28 रोडों का मेयर हूँ। लेकिन वो 4 अरब रुपया MUCT की मद में जो ले रहे हैं, जो म्यूनसिपल टैक्स है गार्बेज कलेक्शन के ऊपर, वो तो पूरे शहर से ले रहे हैं। आपके घर में जो बिजली का बिल आ रहा है, जो नजीब भाई के घर में बिजली का बिल आ रहा है, या जो किसी एक गरीब के घर में बिजली का बिल आ रहा है, उसके अंदर MUCT के पैसे लगे हुए हैं ना। तो जब वो कचरा उठाने के पैसे गली मोहल्लों से मेयर कराची ले रहा है, उसको 4 अरब रुपए से ऊपर उसकी इनकम है सिर्फ इस मद के अंदर, तो भाई पूरा कराची को भी ओन करे ना। बात ये लाहौर के अंदर भी आप एंटर हो, कैंट निकले, कैंट एक ऑब्वियसली कैंट शहर का हिस्सा होता है, वहाँ पे लोग कंप्लेंट नहीं करते कि जी हमारे पास कैंट आ गया, हमारे पास जो है वो KPT आ गई, हमारे पास जो है वो किसी और महकमे की या रेलवे की ज़मीन आ गई। रेलवे चल रही है, पूरे पाकिस्तान में चल रही है। पूरा पाकिस्तान तो नहीं खुदा बना, पूरा पाकिस्तान गंदा है। जनाब नजीब अयूब साहब,
हम बात कर रहे हैं सर, एक तरफ तो 18 साल पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी, फिर तकरीबन कोई 4 साल होने वाले हैं मेयर कराची को भी। आप लोग किस तरह देख रहे हैं? और ये 7 अगस्त को जो मुल्क भर की शाहराहों को बंद कर देंगे, ज़रा इस पर भी बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका अली, और दानियाल आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए हैं, बहुत अच्छी बात आपने की। देखें, इस वक्त जो अलमिया है शहर का, वो अलमिया ये है कि 18 साल से बिला शिरकत है, मुसल्लत है। और इस दफ़ा जो आए हैं कराची से, कभी भी इनका ये गिला था कि हमें वोट नहीं मिलते, चुनाचे वोट के ऊपर कब्जा करने का प्रोग्राम बनाया और इदारों के साथ मिलके उन्होंने जीती हुई सीटों को हड़प कर लिया और इस तरीके से वो आ गए। अब जो बात दानियाल ने की है सेफ सिटी की, और मिसाल काबुल की दी है, बहुत अच्छी मिसाल है। तो ये जो सेफ सिटी तो ये बनाना ही नहीं चाह रहे, इनका तो एक ही एजेंडा है कि सेफ सिटी की जगह थेफ सिटी होना चाहिए। चुनाचे थेफ सिटी बना दिया उन्होंने, और जितने थेफ्स हैं वो अंदरूने सिंध से उठा के वो उनको आम माफी दे के पुलिस में भी भर्ती किया है। बल्कि एक बयान आया था वजीर दाखिला का सिंध के लंजार साहब का कि हम उन्हें आम माफी भी देंगे और हुक्म तो इसमें भी शामिल करेंगे मुलाजमतों में। और कराची सेंट्रल बोरिस्टल जेल से जो कैदी फरार हुए थे सैकड़ों की तादाद में, वो कैदी कहाँ हैं? वो कई डकैतियां मार रहे हैं। और कराची के अंदर जो इस तरीके से सस्ते बाजार और ये सब रास्ते बना दिए हैं जिस पे काबिज होके बैठ गए, तो कराची तो एक मकबूजा इलाका बन गया है। पहले पीपल्स पार्टी ने इसके जमहूरी हक पे डाका डाला, कब्जा किया, और उसके बाद उसने यहाँ की शनाख्त छीन ली। तो ये सेफ सिटी को तो आप भूल जाइए, जो ये बनाना चाहते थे वो बना चुके हैं। सेफ सिटी इस वक्त कराची का कोई इलाका, चाहे वो डिफेंस हो, क्लिफ्टन हो, या शाह फैसल, कोरंगी, लांडी, मलीर, कोई भी इलाका हो, वो महफूज नहीं है इन डाकुओं से। और अफसोस की बात ये होती है कि इनके पीछे फिर वो निकलती है, कोई किसी की टोपी बरामद हुई तो पता चला ये तो पुलिस की टोपी है, कोई मोटरसाइकिल नजर आई तो पता चला उस पर तो पुलिस की नंबर प्लेट लगी है। अब आप मुझे बताइए कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर से जो इस तरीके से एतमाद उठाया जा रहा है, तो फिर आदमी किसके ऊपर भरोसा करेगा? उसके बाद आपने अली सरवर ये बात की, दानियाल ने भी इस बात को छेड़ा कि जनाब कराची के जो सबसे बड़े मसाइल हैं, तो सबसे बड़ा मसला तो लूटमार और बदउनवानी का है। मैं पिछले प्रोग्राम में ये बात कर चुका था किसी और चैनल पे, और वो बात ये है कि आप जरा देखिए तो कराची के ऊपर जो ये कहते हैं कि हम लगा रहे हैं और हम बहुत कुछ कराची में कर रहे हैं, तो खोदने के अलावा खोदाची नाम होना चाहिए। कराची का नाम कराची बदल गया, खोदाची है कराची का नाम। अब आज से आप कहेंगे खोदाची, तो जिधर देखें खोद रहे हैं, मशीनें लगा के खोद रहे हैं। अरे भाई तामीर भी तो करें। अब पैसे कौन से हैं? ये तो कराची के टैक्स के पैसे नहीं लग रहे, आपको पता है अली सरवर? ये जो पैसे लग रहे हैं ये वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके लग रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेके लग रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना, जैपनीज बैंक से कर्जा लेके लग रहे हैं। तो भाई ये जो कर्जा तुम हमारे नाम पे ले रहे हो, शहरियों के नाम पे, ये देना भी तो शहरियों ने है। तो कराची के शहरी जो टैक्स दे रहे हैं, मुझे बताइए ना वो कहाँ जा रहे हैं? 3,360 अरब रुपए कराची का हक था, कराची को मिलना चाहिए था, वो आप उठा के आपने दुबई मुंतकिल कर दिए। कुछ पता तो चले कि कराची का पैसा जा कहाँ रहा है। और एक और बात अभी नहीं भाई साहब, आपसे भी बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं आज ज़ाहिर जमात इस्लामी के हवाले से, भाई कराची में रोड कटिंग की मद में अरबों रुपया मिला है आपके नाज़मीन को भी, वो खर्च होना शुरू कब होगा? नहीं अली, ये तो खर्च अल्हम्दुलिल्लाह जो आ गया है वो पैसे लग रहे हैं। अब आप मुख्तलिफ टाउन्स में जाके देख लीजिए, जो काम टाउन के अख्तियार में भी नहीं है वो वहां की गलियां और रोडें बना रहे हैं और बननी शुरू हो गई है। जाहिर है कि सुई गैस के पैसे सिर्फ जमात इस्लामी के टाउन को तो नहीं मिले ना, वो तो दूसरे टाउन में भी मिले हैं। अब आप मवाजना करके देख लीजिए कि जमात इस्लामी के टाउन में कारकर्दगी क्या है और पीटीआई के या ये के फर्क पीपल्स पार्टी के टाउन, दोनों का फर्क पता चलता है नहीं चलता? दानियाल सिद्दीकी साहब, आप गुजरते हैं पता चलता है ये टाउन जो है जमात इस्लामी के, यहाँ टाउन नाज़मीन है और यहाँ पीपल्स पार्टी वाले, फर्क पता चलता है आपको या दोनों का एक जैसा हाल है? महमूद और अयाज जो है वो एक ही सफ में खड़े हैं, चाहे वो जमात इस्लामी का हो या दोनों काम नहीं कर रहे, दोनों खुदा हुआ है, दोनों खुदा हुआ है। दोनों में सफाई नहीं है, दोनों में लोग परेशान हैं, सीवेज के इश्यूज़ हैं, वाटर बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। बहसियत एमपीए मेरे पास 90% जो मसाइल आते हैं मेरे हल्के के अंदर, वो जो आते हैं वो सीवेज और पानी से रिलेटेड आते हैं। लोगों को जो इश्यूज़ हैं वो
हम कोशिश करते हैं कि हम सॉल्व करें, वाटर बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करें और लोगों की दाद रसी की जाए, लेकिन एक्चुअली वो जो काम है वो मेयर कराची का और जो टाउन चेयरमैन या यूसी चेयरमैन हैं उनका काम है। उनका काम है। नजीब साहब देखें, फर्क तो फिर पता चलना चाहिए मैं ना, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मैं थोड़ा करेक्ट दोनों को पता चलना चाहिए कि भाई अगर जमात इस्लामी का वहाँ नाजिम मौजूद है तो देख लीजिए। मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए, चार्टर में सीधा सीधा इस वक्त जो बल्दियात का सेटअप है उसके अंदर चेयरमैन वाटर बोर्ड मेयर साहब मौजूद हैं, ठीक है, कब्जा मेयर साहब, और ये उनका दायरा कार है। और टाउन तो बेचारा कह रहा है, चाहे किसी का भी टाउन हो, सब ये कह रहे हैं कि कचरा उठाने का काम आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दे दिया है, सिंध का इदारा बना के, और अरबों रुपए उसको जा रहे हैं, आप ये छोड़िए, ये आप टाउन को दे दीजिए। और टाउन ये भी कह रहा है कि वाटर बोर्ड का निकासी का काम और दीगर काम ये भी आप टाउन के जिम्मे कर दें, वो उसे चला लेंगे। लेकिन ये इख्तियारात को नीचे डिवॉल्व करना नहीं चाहते। इन्होंने जो नीचे इख्तियारात पहले के दौरे हुकूमत में थे वो भी वापस ले लिए हैं। अब आपके पास, आप मुझे बताइए ना कि कराची का KDA जो था, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो अब जाके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन गया है, यानी वो सारे का सारा वसाइल के ऊपर नहीं अयूबी साहब देखिए, फिर तो ये बात वही होगी ना कि हमारे कराची के मेयर हुआ करते थे वसीम अख्तर साहब, वो भी बार बार ये कहते थे जी हम क्या करें, वसाइल नहीं है, इख्तियारात नहीं है। अब आप भी जिस तरह इंतखाबात करीब आ रहे हैं दूसरे और टर्म पूरी होती जा रही है, आप भी उस तरफ आ रहे हैं कि जी क्या करें, ना इख्तियारात हैं ना वसाइल हैं। सिद्दीकी साहब जी, दानियाल भाई अभी देखिए, दो बातें हैं इसमें, दो बातें हैं अली। आप बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तो ये होता है ना कि इख्तियारात नहीं होना और फिर फाइलें फेंक के चले आना। हम तो मुकाबला कर रहे हैं और आखिर वक्त तक मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो जिस हद तक भी, देखिए हम अपने टाउन के वसाइल खुद से जनरेट कर रहे हैं और पैसों को जेबों में नहीं डाल रहे। अच्छी बात है, लेकिन फर्क नजर आना चाहिए जब आप जाएं तो सर फर्क तो नजर आएगा आपको कि भाई ये यहाँ पर गुलशन इकबाल में जमात इस्लामी का नाजिम है, गुलशन इकबाल में है या फला जगह है, सिंध को दे दिया, तो आप पैसे भी बिजली के बिल में ले रहे हैं हमसे, तो ये कैसे टाउन ये काम कर सकता है? कारकर्दगी पे आप नहीं आ रहे। देखिए, मेयर के हवाले से तो बेशुमार शिकायत मेरे पास मौजूद हैं, दानिया सिद्दीकी भी करेंगे, आप भी कर रहे हैं, बात भी ठीक है, लेकिन अपने जो नाज़मीन हैं उनकी कारकर्दगी भी सामने आनी चाहिए। दानिया सिद्दीकी साहब कुछ कह रहे हैं, मैं इनसे जवाब ले लूं, फिर आता हूं। सिंपल सी बात है कि MQM का 1 पॉइंट एजेंडा था जब MQM 2024 के इलेक्शंस में गई कि 140A का निफाज इन लेटर एंड स्पिरिट अक्रॉस पाकिस्तान। सिर्फ कराची के लिए 140A हमने नहीं मांगा था, हमने 140A पूरे पाकिस्तान के लिए मांगा था, जिसके अंदर ग्रास रूट लेवल पे जो यूसी का काउंसलर होगा, जो चेयरमैन होगा, जो वाइस चेयरमैन होगा, उस तक, क्योंकि वो वहीं से इलेक्टेड लोग आते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो सके। मैं खुद काउंसलर, एज काउंसलर 2016 की लोकल बॉडीज़ के अंदर था, वहाँ से मैंने अपना सियासत का आगाज़ किया था, तो आई नो व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटीज़, किस तरीके से जो है लोगों को क्या परेशानियाँ आती हैं। तो उसको हमने उसी के लिए हम लड़े और उसी के लिए अभी भी हम लड़ रहे हैं, चाहे वो 26वीं तरमीम थी, चाहे वो 28वीं तरमीम जो है जो इंशाअल्लाह ताला आएगी, तो उसके अंदर हम इंशाअल्लाह ताला इसके लिए जो हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और जो हम जो भी और नेटवर्किंग कर रहे हैं, उसमें अगर शामिल नहीं किया दानियाल साहब फिर क्या होगा? आप सर लड़ेंगे, सर करेंगे, आपकी पार्टी कहती है 26 में शामिल, 27 देर हो सकती है, और आप कहते हैं जी हमारा गवर्नर नहीं बना, बाहर आ जाएंगे, अपोजिशन बढ़ जाएंगे, रेड लाइन है, फिर होगा कुछ नहीं। हमारी रेड लाइन है, पुरानी तनख्वाह पे काम कर रही है MQM। हमारे लिए रेड लाइन है कराची के लिए पानी, कराची के सफाई, कराची के लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, रादर देन के सेफ सिटी के नाम पे शारा फैसल पे कैमरे लगा के सिर्फ लोगों से चालान के पैसे ऐंठे जाए, उससे लोगों के घरों के इस तरीके से उसको डिजाइन किया जाए जिस तरीके से लोगों के घरों के अंदर चोरी डकैती। जमात इस्लामी के एक चीज पॉइंट आउट कर दूं, जब जमात इस्लामी ये बात कह रही है कि उसके पास पावर्स नहीं है, उसके पास इश्यूज हैं, तो जमात इस्लामी को इस्तीफा देना चाहिए लोकल बॉडीज से और बाहर आ जाना चाहिए, बात खत्म हो जाएगी, लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो जाएंगे दोबारा। जो 53 यूसियां हमने कराची के अंदर ऐड करवाई थी लास्ट इलेक्शंस के बाद, जिसके लिए हम लड़ रहे थे, उनका भी इलेक्शन होगा, कराची के आवाम को उसका हक मिलेगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर, आपका सवाल भी ये रख देते हैं यूब साहब के सामने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी के अगर नाज़मीन यहाँ मौजूद हैं कराची में जिनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं कि काम नहीं कर पा रहे वो, तो आपके भी पास 2 वजारतें मौजूद हैं, वफाकी हुकूमत का हिस्सा है आपकी पार्टी, कराची के लिए आप भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपको भी बाहर आ जाना चाहिए। आपके बाहर निकलने से हुकूमत तो नहीं गिरेगी, जमहूरियत तो डिले नहीं होगी। फिर वजह क्या है कि हर हुकूमत का हिस्सा बनते हैं आप, और कराची वालों आपकी तरफ देख रहे होते हैं और आप फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल कर दिया। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये पिछले
13 साल से हम लोग सिंध के अंदर ऑपोजिशन में बैठे हुए। तो ये बात करना कि जी पहले आप जो थे हम बैठे हुए थे, गवर्नमेंट का हिस्सा थे या नहीं थे, लोकल मैं सूबाई लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ, वो बात तो ज़ायल हो जाती है। हम पिछले 13 साल से कराची के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं और बेहतरीन तरीके से कोशिश करके ईमानदारी के साथ हम लड़ रहे हैं, और हम ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं ताकि कराची के लिए हुकूक की आवाज़, कराची के लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की जाए। अब आप आ जाए वफाकी दो चीज़ों वजारतों के ऊपर। देखिए दोनों जो वजारतें हैं हमारे पास, एजुकेशन की और हेल्थ की, वो सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गए अनफॉर्चुनेटली 18वीं तरमीम में, जिससे पूरे मुल्क को नुकसान हुआ। तो जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनके पास सूबों के अंदर पावर्स नहीं हैं, ये आवाम को बात पता होनी चाहिए। तो वजारतें क्यों ली हैं आपने? सर बात यह है कि वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। हम सब लोग एक ऑब्वियसली एक सिस्टम का हिस्सा हैं। अभी मुस्तफ़ा कमाल भाई के जो सर आप नुमाइंदे कराची से मुंतखब हुए हैं, जब आप कराची के लिए कुछ नहीं कर सकते मैं आपको बता रहा हूं, तो छोड़ देना चाहिए कि भाई हम तो नुमाइंदे कराची के हैं, मैं अपने इलाके के लिए कुछ नहीं कर सकता, फायदा क्या होगा? सर कराची के जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और पाकिस्तान जो रहेगा तो कराची रहेगा। अगर पाकिस्तान चलेगा तो मामला आगे चलेंगे ना। मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान का है, मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, मैं एक बिगर पिक्चर देखता हूँ। मुझे पाकिस्तान के जो मफाद में चीज़ है मैं उसको निगेट तो नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ वजारत इसकी है नहीं, लेकिन अगर ऐसी बात होती सर, इसमें सर एक बात इजाफा कर लीजिए। अगर ऐसी बात होती, आपने कहा जी पाकिस्तान को भी हम ज़ाहिर देख रहे हैं, वफाकी वजारतें वहाँ देखते हैं सब कुछ, तो फारूक सत्तार साहब ये फरमाते हैं कि हमें अगर दोबारा गवर्नरशिप ना दी तो हम अपोजिशन बेंचों में चले जाएंगे। गवर्नरशिप के लिए तो अपोजिशन बेंचों में जा सकते हैं, कराची वालों के लिए आप कह देते हैं नहीं जी वजारतें नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि पूरा पाकिस्तान हम देख रहे हैं। सर एक गवर्नरशिप के लिए अपोजिशन बेंचों में जाने पर तैयार हैं आप लोग? नहीं, देखिए फारूक साहब ने कहा, आपके सीनियर रहनुमा फारूक भाई का बयान है, मैंने ये बयान सुना नहीं। अच्छा, ऑन नहीं कर रहे आप इसको? मैंने सुना नहीं है तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं गलत बयानी नहीं कर रहा, मैं लगा दीजिएगा मुझे। नहीं कह रहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि एक चीज मैंने उसको सुनी नहीं है। 50 दफा कहा है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, वो ऐसी चीज के ऊपर नारे भी लगाते हैं बाकायदा गवर्नर साहब। ऐसी चीज के ऊपर मैं नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर मुस्तफा कमाल भाई ने भी 640 टोटल 1.4 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, जिसके अंदर 640 मिलियन डॉलर्स का सिर्फ और सिर्फ डील्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, ये एमओयूज नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, कराची के सनतकार इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कराची के अंदर रोजगार क्रिएट होगा, कराची के लोगों के लिए होगा। कमाल भाई की और ऑटोमेटिकली इस बेहतरीन काम करने की वजह से वो कह रहे हैं कि मुझे चेयरमैन बना दो, पार्टी भी इस तरह अच्छी अंदाज से चला लूंगा। आप लोग मान नहीं रहे? नहीं जी, मान क्यों नहीं रहे? जमहूरियत है और मान गए आपको कायल कर लिया उन्होंने। मैं बिल्कुल कायल हूं इस बात से, कोई उसमें दो राय नहीं है। बात यह है कि इलेक्शन होगा पार्टी के अंदर इलेक्शन होगा, और जब इलेक्शन होगा और आप यही समझते हैं कि वो आ जाए तो शायद बेहतर अंदाज से चल जाएगी पार्टी इंशाल्लाह ताला। कराची वालों ने क्या पूरे मुल्क ने देखा है, दुनिया के अंदर ही इज एन एक्लेम्ड मेयर व्हेन ही वाज मेयर ऑफ कराची दुनिया के 10 बेहतरीन रहने वाले मुल्कों के अंदर तरक्की करते हुए ऊपर आ रहा था। 4 बेहतरीन मेयर में शामिल थे, 4 मेयर के अंदर शामिल थे। वो रेटिंग्स हमने नहीं दी, वो इंटरनेशनल रेटिंग्स हैं। जी नहीं साहब, ये बात तो दुरुस्त है। कमाल साहब के दौर में जो काम हुआ सबने देखा, और नो डाउट के नेमतुल्लाह साहब के दौर में भी काम हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। आज की जो जमात इस्लामी है वो नो टाउन्स लेकर बैठी हुई है, लेकिन उसके बावजूद शिकवे शिकायत लोगों के मौजूद हैं क्योंकि काम नहीं हो रहे। बाकी दानियाल साहब ने जो बात की है वो कि लोकल बॉडी से इस्तीफा दें, बाहर आ जाएं अगर कुछ नहीं कर सकते तो। नहीं जी, ये तो हमने पहले दिन ही कहा था कि हम बाहर नहीं आने वाले। ये किसी के सर आप नहीं आ सकते बाहर तो फिर एम क्यों कहते हैं बाहर आ जाएं? अली साहब, अगर आप मुझे मौका देंगे सुनने का, मैं तो खामोश हो गया, आप थोड़ा सा तवक्कुफ रखेंगे, आप थोड़ा सा चुप होके सुनेंगे मुझे, तो मैं आपकी सारी बातें नोट कर। 3.5 साल से आप कर रहे हैं। बात यह है अली कि जब आप ये बात कर रहे हैं कि जमात इस्लामी बाहर आ जाए, तो जमात इस्लामी तो वोट लेके आई है। अब जो भाई लोग जो बगैर वोट लिए चले गए हैं, 24 सीटें, 18 सीटें, 16 सीटें, बाहर आना उनका बनता है। हमारे पास 6 लाख वोट है कराची के, ठीक है। पीपल्स पार्टी के पास 1 लाख वोट है, किसी और के पास तो है ही नहीं है। ये यानी एक तरफ जमात इस्लामी के 6 लाख वोट हैं, आप उससे कह रहे हैं कि बाहर आ जाएं। अरे बाहर कैसे आ जाएं? हम तो अंदर रह के मुकाबला करने वाले लोग हैं भाई। अच्छा, दूसरी बात अब आप सुन लीजिए कि अगर मैंने आपको ये रोका था थोड़ी देर के लिए, तो आपके आदत शुमार के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। 18 साल से अगर पीपल्स पार्टी बरसरे इख्तिदार है, तो पीपल्स पार्टी को कंधा देने वाले कौन लोग हैं? जबान ज़दे आम क्या बात है? आप मुझे बताइए
कि पीपल्स पार्टी को कंधा देने वाले जरदारी साहब को सदर के इलेक्शन में नॉमिनेट करने वाली एमक्यूएम है, तो वो किस बुनियाद पे चोंचे लड़ा रही है भाई? 2013 के बाद से तो अब आप मेरी बात साथ सुनिए में ना, बैठी इनके। नागवारे खातिर अगर ना हो तो आप मेरी बात सुन लीजिए कि एमक्यूएम आती है पीपल्स पार्टी की जुर्मट के अंदर, वो उसके बाद वो सारी हुकूक जो कराची के हैं वो उनके हवाले करके चली आती है। उसके बाद वो लड़ाई करती है कि गवर्नरशिप के ऊपर हम सीटों से निकल जाएंगे। यही मामला जब पहली मर्तबा भरपूर तरीके से एमक्यूएम आई थी तो पूरी कराची की वोटों की सपोर्ट उनके पास थी, आधे सिंध की सपोर्ट उनके पास थी। क्या कोटा सिस्टम खत्म करा लिया इन्होंने? मुझे बताइए, क्या सिंध के कराची के बच्चों को नौकरियां मिल गई? नहीं। क्या कराची को वो हुकूक मिल गए? एक काम नहीं हुआ सिवाय हड़तालों के और लड़ाई झगड़े के, और वही रीत अब दोबारा चली आ रही है। 4 लोग पता चल रहा है मुस्तफा कमाल भाई के हैं, आई अप्रिशिएट, अच्छी बात है, और 6 लोग पता चल रहा है खालिद मकबूल के हैं। अब लड़ाई और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, अब लड़ाई और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला चेयरमैनशिप है। यानी चेयरमैनशिप के ऊपर अगर आ जाएंगे, आपने कहा पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में आते हैं, आपको कंपोजिशन ही नहीं पता, नहीं आएंगे। आपका जो मेयर, आपका जो नईम साहब है वो तो पार्क हो गए, वहां बैठे। ये सवाल बनता है, हर एक जो है वो अच्छाइयां करता हुआ नजर आता है कि उन्होंने ये कर दिया था, उन्होंने ये कर दिया था, उनको नहीं, ऐसा कर सुन ले सर, अब आपको भी अगर नजीब भाई आप कराची को सेफ सिटी बना सके। सर अब आप भी तो जवाब देना चाह रहे हैं ना, साथ साथ जवाब भी आना चाहिए। सर ना गुजरे तो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बता देता हूं। आपने कहा पीपल्स पार्टी को झुरमुट में हम आ जाते हैं, एक तो हम 2013 से ऑपोजिशन के अंदर बैठे, पहली बात ये है जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। इस वक्त जो हाउस है वो 167 का सिंध असेंबली का हाउस है, जिसमें आपके एक मेंबर हैं जिन्होंने अभी तक हल्फ नहीं उठाया। आप वोटों की बातें कर रहे थे, वोटों के तकद्दुस पर अमाल हो रहा था। PS 129 से नईम साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़के जीत कर आए हुए हैं ना, उसी सिस्टम से आए हुए हैं जिस सिस्टम से मैं वोट लेकर आया हूं। उसी सिस्टम ने उनको फॉर्म 45, फॉर्म 47 और उसको नोटिफिकेशन जारी किया था। उनको एहसास नहीं है कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त उस सीट के ऊपर नहीं है, उन्होंने अब तक हल्फ नहीं उठाया, उनको उस सीट से इस्तीफा देना चाहिए। उनको उस सीट से, वो हाफिज नईम अमीर जमात इस्लामी है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि पार्टी हेड इस्तीफा दे अपनी उस सीट से जिसके ऊपर वो आज तक आया नहीं है, और अपने आप को लड़वा देना, आपको जितवा दे, आपके किसी और कुलीग को जितवा दे ना, कम से कम रिप्रेजेंटेशन तो हो। वहां पे जमात इस्लामी के लोगों ने उनको वोट दिया था, हम तस्लीम करते हैं जमात इस्लामी के लोगों ने उनको वोट दिया था। उन्होंने कहा यार इस वोट की कोई हैसियत औकात नहीं है, उसको मैं फेंक दूंगा, मैं 5 साल जो हूं असेंबली में नहीं जाऊंगा। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं जीता, पीटीआई वाले हाउस है, पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी है। हाफिज नईमुर रहमान ने आप लोगों को शर्म दिलाने के लिए, आप अरे सर हमें शर्म वरम ना दिलाएं, अपने कॉन्फ्रेंस की बात करें। कराची के अंदर लोगों ने वोट दिया ना, वो आए असेंबली के अंदर और आके अपने हल्के के लिए आवाज उठाएं। वो नहीं आते, वो इस्लामाबाद में अच्छा वेदर एंजॉय कर रहे हैं, बारिश हुई है इस्लामाबाद में, बजाय ये कि आप लोग शर्मिंदा होते, आप लोग खुद इस्तीफा देते कि हम तो जीते ही नहीं है, हम तो एक पोलिंग स्टेशन 5,000 नहीं आए तो वो सही आए, हम आए तो गलत है। एक पोलिंग स्टेशन आपने जीते, आप बैठे हुए, और जिस आदमी ने नेक काम किया, हम तो कराची में बैठे हैं, इस्लामाबाद में है ना, आप उसको कराची में बैठे, मैं कराची में बैठ के जवाब दे रहा हूं। मैं हाफिज नईम साहब से आपके तबस्सुम से ये सवाल कर रहा हूं कि हाफिज नईम साहब कराची में आए, जहां पे रेड लाइन के खड़े हों, जहां पे वो ऑपरेशन के लिए खड़े हों, केस खड़े हों, जहां पे वो आने वाली एयरलाइन के अंदर जो करप्शन करने जा रही है उसके खिलाफ बजाय शर्मिंदा होने के, मैं उनको लेने जा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि वो तो आने चाहिए, क्यों आने चाहिए भाई? क्यों नहीं आने चाहिए? क्यों नहीं आने चाहिए? वो आए, इस्तीफा दे देना, जाली सिस्टम है, किसी और फारूक को इस्तीफा दिलवा दे। तो आपके बेटे ना फारूक भाई, पहली सीट में बैठते हैं, शर्म ही नहीं आती, आप शर्म मानते हैं कि किसी तरह हमें वजारतें दे दो। फारूक भाई आपके मरीज से उनको इस्तीफा दिलवा दे, होता ना यार, उनको इस्तीफा दिलवा दे। आदमी ने आपको शर्म दिलाई तो शर्म तो इसका मतलब फारूक गलत कर रहे हैं, इसका मतलब फारूक भाई आप नईमुर रहमान के जैसा कैरेक्टर लेके आइए आप। मलीर से फारूक पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद आदमी है
जिसने इस्तीफा इस बुनियाद पे कबूल ही नहीं किया, अपनी सीट कबूल ही नहीं की कि ये फार्म 47 की सीट है, मैं वहां से हारा हुआ हूं। फारूक की सीट किस चीज और की मैं है? ये नहीं जो मलिर करूंगा। की फारूक की सीट फारूक PTI की सीट नहीं किस चीज की है? तो वो पीटीआई को दिखाना फारूक चाहिए की था। मलिर की सीट किस चीज की ये है? बात आप गलत बात करेंगे। सर मेरी सीट तो छोड़ दें, आप फारूक की सीट सुनेंगे बता भी। दें। आप फारूक की अपनी सीट किस अल्फाज चीज को की है? वापस लीजिए। हाफिज नईम ने बिल्कुल सही फैसला सर, किया। हाफिज नईम साहब को छोड़ दें, सर, यही करना आपको चाहिए शायद था। बुरा लग गया, लेकिन आपको शायद आप मेरी लोग बात बुरी अपने लग गई। गिरेबान में जाके ना आपको शायद 5,000 बुरी लगी, पोलिंग फारूक भाई की स्टेशन सीट थे बता दें, आप कराची मलिर की में, किसकी है? 5,000 में से इसमें- एक पोलिंग स्टेशन भी आपने नहीं जीता है। आपको फारूक भाई की सीट सीटें को बांटी इस्तीफा गई दिलवा हैं। देना, जब आप हाफिज तो नईम साहब इलेक्शन काम से नहीं कर चले रहे, गए थे 12 बजे दिन मतलब में। जो आप अमीर आके जमात कहते हैं इस्लामी कि नहीं हम कर रहा, जीते, आप कहाँ से वो अपने जीते नीचे आप? के लोगों से करवा रहे गलत काम। आप ये कहना चाह रहे हैं अमीर जमात इस्लामी ने वोट नहीं उठाया तो उसने अपने पार्टी मेंबर से वोट क्यों उठवा दिया? फारूक भाई की जो सीट है मलिक, वो जीता है, क्यों उठाया? वो जीता है, क्यों बच्चों वाली बात कर रहे हो? अच्छा, यार? मतलब आपको वो जीता तो है, बहुत ही नईम भाई नहीं जीते। रीजनेबल अंदाज में बात करनी अजीब बात है चाहिए ये तो। कि एक फर्द जो जीता है और हाफिज नईम नहीं जीते, तो आप उन्हें कैसे जितवा रहे हैं? अच्छा ये सही, हैं वो कह रहे हैं जी हाफिज नईम नहीं जीते सिस्टम अलग है इसलिए सर, ये उन्होंने तो- सीट लेने से इनकार कर दिया, फारूक साहब जीते इनकार हैं कर इसलिए दिया। वो आ गए। इस सिस्टम के ऊपर और आप जैसी सीटों के ऊपर सिस्टम, उन्होंने सर, तो वो भी तमाचा उसी मारा सिस्टम से है। जीता है। आपको तो शर्म आनी फारूक चाहिए। भाई भी उसी सिस्टम से एक जीते, फर्द मलिर वक्त से। सीट नहीं ले अच्छा, रहा। ये तो कह अच्छा, रहे हैं, ये बुनियाद जो पे जो जमात आप सर, ये मुसलमान हैं, हैं। एमक्यूएम वो भी वालों उसी को सिस्टम से आप जीते। कह रहे हैं मुसलसल के एमक्यूएम वालों को शर्म आनी चाहिए, एक सीट भी नहीं एमक्यूएम जीती और 36 एमपी आ गए उनके। जी जी, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो सेटिंग है, यही तो सिस्टम है। जिस सिस्टम पे ये फख्र कर रहे हैं वो सिस्टम यही है। बिलावल चले जाते हैं कश्मीर में तो ब्रीफ पाकिस्तान केस की हर चीज लेके, पे फख्र करता हूं। बिलावल चले जाते हैं बिल्तिस्तान में ब्रीफ केस लेके और पूरा सिस्टम उनके साथ लग जाता है। ये उसी सिस्टम की वजह से कराची एहसास महरूमी का शिकार है और वो दिन मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आने वाले हैं। महरूमी का शिकार है कि सर, आपने एक बात गलत बड़ी अहम है। इलेक्शन लड़ा टीएमसी का। सर, वो आप फैसला बलदियाती इलेक्शन ना पलट करते, में डाल देंगे। रिकॉर्ड करते, 53 यूसिया कराची की हमने लड़के ऐड करवाई इस सिस्टम के अंदर, वो कराची का हुकूक आपने खाए, आप हमारे साथ रहते, हमने आपको इस पे इनवाइट और किया वो था। 53 कि यूसिया 53 पीपल्स पार्टी के खाते जी। में गई है। आपको मालूम है आपने पीपल्स पार्टी के साथ कितनी बड़ी सपोर्ट की है, जिसकी भाई बुनियाद आपका पे आपने ऑपोजिशन कह लीडर रहे है ना, हैं पीपल्स आपका पार्टी ने ऑपोजिशन नए लीडर टाउन केएमसी बनाए है, और केएमसी में तमाम आपके यूसिया लोग पीपल्स पार्टी बिके, के हाथ में आपके गई लोग बिके, और वहां से तो पीपल्स मतलब आपकी पार्टी गवर्नमेंट को बनी है, क्या मौका बात कर मिला। रहे हैं नजीब तो भाई? आपकी जो भी कोशिश होती है नजीब भाई, वो पीपल्स आपके पार्टी को लोग बिके स्ट्रेंथन हैं करने तो की होती है, मतलब पीपल्स आप पार्टी कह को रहे हैं। मजबूत करने की होती है। अच्छा नहीं, ये उसकी जमात बुनियाद इस्लामी पे आप के से जमात लोग इस्लामी के लोग की बिके बुनियाद हैं। के ऊपर आप मेरे आप लोग पैसे नहीं लेते, लेते नहीं, इसमें तो आप मेरे नहीं, छापते हैं। इसमें एक बड़ी अहम बात यह है वजारतें कि आप बात लेते हैं। कर रहे हैं अयूब भाई, बार्गेनिंग आपका काम है, बार्गेनिंग की बुनियाद पे आपकी सियासत ये तो बार्गेनिंग करते हैं। ये जो बात कर रहे हैं दानियल सिद्दीकी साहब, आप जो बात कर रहे हैं जमात इस्लामी के लोग बिक गए हैं या वो पीटीआई वाले बिके हैं? 30 लोग पीटीआई के थे, 30 लोग। पीटीआई ने तो किया ही किया, उनकी तो पार्टी तितर बितर है इस वक्त, मामला उनके अलग हैं स्टेट के साथ, उनकी जो परेशानी है जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही है ना भाई। हमने कराची के रीओपन करवाया, हमने कराची की पॉपुलेशन को गिनवाया, ऑल्दो 2 करोड़ 5 लाख तक हम ला सके, उसकी वजूहत हैं, उसके अंदर बहुत सारे और मामलात हैं। अच्छा, अभी जो करंटली सिचुएशन जो है ऐड करवाई दानियल, करंटली सिचुएशन ये है कि जो नजीब अयूब साहब या आप लोग जिस तरह 25 तारीख को या 26 तारीख को जा रहे हैं शाह फसल में एहतजाज, 26 तारीख को, और 7 तारीख को महंगाई के खिलाफ मार्च कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी, शाराएं बंद कर देंगे। हाफिज नईम नवाज साहब ने कहा महंगाई जाहिर पूरे पाकिस्तान का मसला है, तो कोऑर्डिनेशन आपस में क्यों नहीं हो सकता अपोजिशन जमातों का कि जी हुकूमत के खिलाफ वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, मिलकर इनके खिलाफ एहतजाज करें? पहले आप बता दीजिए दानियल सिद्दीकी साहब। सर बिल्कुल, मैं सिंपल सी आपको एक बात बता देता हूँ। अभी अपोजिशन के अंदर सिंध असम्बली की मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, मैं मेंबर सिंध असम्बली हूँ। हमने बजट के अंदर एहतजाज किया, हमने इनवाइट किया मुत्तहदा अपोजिशन को कि भाई, जिसमें जमात इस्लामी के एक मेंबर हैं फारूक भाई, उनको भी इनवाइट किया, हमने पीटीआई वालों को भी इनवाइट किया कि हम इसमें वॉकआउट भी करेंगे और इसके ऊपर हम उसको तकरीर नहीं करने देंगे सीएम सिंध को, क्योंकि असल वजह बहुत सारी वजूहत की जो जड़ है वो सीएम सिंध है। 18वां-19वां बजट है उसका, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, हर आदमी को पता है, बट समहाउ इज परफॉर्मिंग फॉर आई गेस बिलावल भुट्टो जरदारी, उनको वो फेवरेट है तो वो चल रहा है। वजह सिर्फ ये है, अदरवाइज कराची को तो बर्बाद कर दिया है ना पीपल्स पार्टी ने, और उसको लीड कर रहा है सीएम सिंध। तो बात ये है, तो ये हमारे साथ नहीं आए। हमने उनसे ये नहीं कहा था कि हमारा झंडा उठा लें, हमारे बैनर के नीचे आ जाए। एक हम पैनाफ्लेक्स लाए थे, वहाँ पे हम कार्डबोर्ड्स लाए थे, हमने प्रॉपर एहतजाज किया, हमने सीएम को तकरीर नहीं करने दी, 1.5 घंटे तक हमने उसको तकरीर नहीं करने दी। इट इज़ पार्ट ऑफ द असेंबली रिकॉर्ड
और हमने उसके बाद उसको वॉकआउट किया, क्योंकि बजट के अंदर जो भी सीएम सिंध ने इस बार भी बजट पेश किया है उसके अंदर प्री बजट नहीं हुआ। हमने कहा भाई प्री बजट की रिक्वेजिशन दे दो। ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, यू कैन काउंट मी फॉर माई वर्ड्स, आप यू कैन होल्ड मी ऑन माई वर्ड्स के हम कहते हैं कि प्री रिक्वेजिशन दे दो, प्री रिक्वेजिशन पे हमारे साथ नहीं होते सिंध असेंबली के अंदर। तो भाई हम अपने लिए नहीं बजट इजलास बुलवा रहे थे, प्री बजट इजलास हम सिंध के लिए, हम कराची ठीक के लिए है। आप जो एहतियाज करने जा रहे हैं, आपने दावत भी नहीं दी जमात इस्लामी को, इसलिए जमात इस्लामी ने भी ज़ाहिर आपको नहीं दी। बिल्कुल ऐसी है, ना जमात इस्लामी ने हमको दिया ना हमने जमात इस्लामी को दिए। लेकिन हाँ ये बात सही है कि अगर हम लोग मिलकर काम करें कराची के लिए, कराची का सबसे बड़ा इशू और इस दुनिया का जो सबसे बड़ा इशू है वो पानी की फराहमी है। पानी की फराहमी के ऊपर हम लड़ रहे हैं, ऑगमेंटेशन के ऊपर। अच्छा, लड़ किस तरह रहे हैं आप दानियाल जी भी जरा बता दें, क्योंकि लड़ किस तरह रहे हैं? वफाकी हुकूमत में आप शामिल हैं, वफाकी हुकूमत बजट रखती नहीं है कराची के लिए इतना कि K4 मुकम्मल हो सके, और आप लोग फिर भी वोट दे देते हो, बजट पास हो जाता है। देखिए बात ये है कि वफाकी हुकूमत के अंदर जो मामलात हैं वो एक ब्रॉडर पिक्चर है। मैंने आपको कम से कम वोट ना दें आप, एहतियात तो रिकॉर्ड कराएं। नहीं एहतजाज देखिए हम आपको बता देते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। एहतजाज में रोड बंद कर दूं कराची, अभी एहतजाजन कम से कम ये कहें हम वोट नहीं देंगे। को देखिए सुनिए 6 अगस्त 7 अगस्त को बात ये कि एंड रिजल्ट निकलना चाहिए ना। कराची के अंदर ये पानी लेकर आ रहे थे 240 MGD का 260 MGD का पानी आ रहा था K4 से, वो आ जाता, लेकिन लाइनें नहीं बिछती। वो जो लाइनें बिछने के लिए जो मजबूर किया गया, जो वर्ल्ड बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन हुई, जो यहाँ पे KWI SSP के साथ सारी अभी हमने मीटिंग्स की है, आई वाज पार्ट ऑफ दोस मीटिंग्स, वो हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाया है कि भाई कराची की पहले साल के आखिर तक आप कह रहे हो जाएगा। नहीं वो अभी टाइम लेगा, अभी टाइम लगेगा जी। नहीं अयूबी साहब ये तो कह रहे हैं हम तो मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने एक बार कराची की ऑगमेंटेशन के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की नईम साहब ने, या इनके जमात इस्लामी के जो मेयर हैं हमारे एडवोकेट सैफ साहब जो हैं, जो KMC के अंदर हैं, वो आए ना, वो कहें यार ऑगमेंटेशन के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, K4 के अंदर क्या हो रहा है। पूछ लूं जी अयूबी साहब। आप देखो लाइल्मी का तो कोई इलाज नहीं है। अगर कोई लाइल्मी की बुनियाद पे बात कर रहा है तो उसे अपना नॉलेज बढ़ानी चाहिए। जमात इस्लामी ने ही सबसे पहले ये बात की थी, और ये 260 MGD की बात नहीं है। ये तो सिर्फ आप मुझसे ही अगर बात कर लेना तो मैं आपको बता दूंगा कि 500 MGD का प्लान था, 500 MGD का प्लान था जो उसूलन आना चाहिए था। यही दोस्तों के नतीजे में वो जाके हो गया 260 MGD, और 260 MGD भी इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से गडाब तक आएगा। कराची में ये फिर भी नहीं आएगा। ऑगमेंटन की जो सूरत हाल है, जो लाइनें बिछनी है, जितना जमात इस्लामी ने गला खुश किया है, जितने जमात इस्लामी हकाइक लेके आई है, उतना तो किसी के भाइयों को पता भी नहीं था कि ये हो क्या रहा है। ये तो पाइप अंदर दफन कर दिए थे उठा के यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर। वो तो हमने जाके बताया कि इसमें तो बगैर वेल्डिंग की, और वेल्डिंग की जो क्लासिफिकेशन होनी चाहिए इस किस्म की लाइनों में, वो तक नहीं की गई। इसके अंदर राउंड वेल्डिंग होती है, 5 टाइम्स उसके राउंड होके वेल्डिंग होती है, नीचे बेडिंग बिछाई जाती है। उन्होंने उठा के वो पाइप ऐसे ही जमीन पे उतार दिए, और ऊपर की गोलाई पे वेल्ड करके ये कराची के साथ क्या मजाक। हाँ, ये 2 नंबर हमारे सर वफाक में रहते हुए हमारे तो कर रही है ना। नहीं कर रहे, वो करने दें, वो जो कर रही है, कोशिश कर रही है, एक वजारत दे लेती है, कोशिश करती है, वो उसके बाद आसरा मिल जाता है। वो कोशिशें अपनी जगह करते रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जो रियल बात है वो तो ये है, रियल बात ये है कि 650 MGD का मैं नहीं आपको बताया, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि कराची के अंदर इस पॉपुलेशन को कितना पानी चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं? आपको यही नहीं पता। 260 MGD आ रहे हैं, उसको 2 हिस्सों में ब्रेक किया गया, 650 MGD नहीं आता है। आप तो कह रहे हैं 260, आपकी तो अभी मैंने बता दी ना। असल में तो सर आपको पता ही नहीं, आप 500 MGD कह रहे हैं, 650 MGD आने हैं। 500 MGD के प्लान को आपको रियलिटी नहीं पता। ये आप लोग को यंगस्टर्स को आगे लाना चाहिए। बजट है कि जो लोग पुराने हो गए उनको निकाले जमात इस्लामी से, शायद जमात इस्लामी चल जाए, जमात इस्लामी नहीं चलेगी। कराची के अंदर अगली बार मेयर भी इंशाल्लाह हमारा आएगा, मेयर भी हमारा आएगा। जमात इस्लामी में लोग पुराने हो गए, आप जहां बैठे हो वहां कोई नहीं सुनता। हाफिज नहीं को आपने मुस्तफा कमाल कह रहे हैं पार्टी ब्रीफिंग में कराची हमारे साथ ये लोग सीट पे बिठाएं, हमें कहते हैं हम उनको एक रेड कार्पेट वेलकम देना चाहते हैं इस असेंबली के अंदर। हमारे वोट लेकर आए हैं, वो वोट लेकर आए हैं। आप अपने चीफ की आप अपने बात करें। तो आपके चेयरमैन कह रहे हैं ना, वो मुस्तफा कमाल कह रहे हैं हमारे वो हम इलेक्शन करके निपट लेंगे, हमारा मसला नहीं। हमारे दोनों लोग कराची में ही है, हमारे कोई आपको नहीं सुन रहा, हमारे बाहर कराची में हम इस्लामाबाद जाके नहीं बैठे। आप हमसे बात करो,
हम आपकी सुन लेंगे, अरे आप लोग नहीं सुन रहे ना, आपके जख्मों पे आप मरहम रखेंगे, आप लोग नहीं सुन रहे। आप वहां जाते हैं, PS 129 की आवाम सवाल कर रही है, PS 129 की आवाम सवाल कर रही है कि आप वजीर आजम आपसे मिलना पसंद नहीं करता, वो ये कहता है आप जब भी आएंगे मैं आपके साथ बैठा हूं, मांग लेंगे। आप ये कैसे कह रहे हैं मैं आपके साथ बैठा क्या बात हूं? हुई यार, मैं आपके साथ बैठा हूं। आप बात करें ना, मैं पिन सर आपके साथ बैठा हूं ना। देखिए पिन पॉइंटेड दानियाल, आप बात करेंगे मैं अप्रिशिएट करूंगा, आप आए बाए शाये आए बाए नहीं फेंकेंगे कर मुझे रहा। बुरा लगेगा, तो दुनिया को बुरा लगेगा। अब ये अली तो तुम्हारा ख्याल कर रहा है, वो उसकी वजह है, वो एंकर है, वो तुम्हें बार बार बुलाएगा। ऐसी बात नहीं, जो ऐसी बात नहीं सर, ख्याल आपका भी नहीं, आपका भी ख्याल, आपका भी ख्याल है। मैं जरा एक बात पूछ लूं सर, मैं जरा बात पूछ लूं, सर अभी सर आज की बड़ी क्या खबर है एमजीडी का प्लान था सर, मैं एमजीडी को कट मारा गया है, ठीक है, मैं इससे बात कर रहा हूँ, मैं सुबह कर लेता हूँ। आयुष साहब एक तवक्कुफ कीजिएगा, मैं जरा क्योंकि बड़ी अहम आज की खबर है, मैं इस पर भी दानियाल सिद्दीकी साहब से एक तबसरा ले लूं कि बानी मुत्तहदा और चेयरमैन जो एमक्यूएम के इस वक्त हैं और उनके खिलाफ फारूक उस्तार, वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी, कमर मंसूर दीगर के खिलाफ 10 साल बाद रियासत मुखालिफ नारेबाजी का मुकदमा फिर खुल गया है, तो इस पर क्या तबसरा करेंगे जनाब आप? जी बिल्कुल, मैंने भी ये मीडिया में अभी कुछ देर पहले मैंने ये खबर देखी कि दोबारा जो 2016 22 अगस्त का मुकदमा था उसको रीओपन किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या स्टेट ने। तो देखिए जो कानून है, कानून की जो भी मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, उसको वैसे ही देखा जाएगा और उसको हम कोर्ट में फेस करेंगे। अच्छा 22 अगस्त का नहीं, इशारा कायदीन का केस एक ज़माने का 2016 का ही है, लेकिन इशारा कायदीन का केस है और इसमें 1200 नामालूम कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और एमक्यूएम के जो रहनुमा इंतकाल कर गए कमर नवेद वो भी नामजद हैं। अब ये मसला ये है कि ये जो केस खुला है, ज़ाहिर है आपकी जो क़यादत के नाम भी शामिल हैं इसमें, तो ज़ाहिर है ये भी परेशान कुन तो है आपके लिए बात। देखिए हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो है कानून की बालादस्ती है और कोर्ट के अंदर जाएंगे। बिल्कुल सर, आप हम कोर्ट से कैमरे लगे हुए सारे सेफ सिटी के इतने सारे माशाल्लाह, तो और बाकी कोर्ट्स काम कर रही हैं, तो हम कोर्ट्स के अंदर जाएंगे। तो कोर्ट में जाके सबसे पहले तो आप ये कहेंगे जी बानी तो हमारे साथ है ही नहीं, ना हम उनके साथ हैं, तो लिहाजा हमें तो वो देखिए, मैं आई एम नॉट अ लॉयर, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, बट ये कि बिल्कुल हम कोर्ट एक लीगल इसके लिए वे फॉरवर्ड है, उसको हम लेंगे आगे। अच्छा, और ये जो सर आपके पार्टी में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मारे खालिद मुकुल सिद्दीकी, तो वो हल हो गया या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? वो 15 अक्टूबर की डेट दी है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ये एक है ना, जैसे जमात इस्लामी है, उनके पास इलेक्शंस होते हैं, उनका बहुत एक अच्छा तरीका है, लेकिन उनके लोग सर इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहते ना कि मैं तारीफ कर रहा हूँ जमात प्रेस कॉन्फ्रेंस की मारे। मैंने जमात इस्लामी की तारीफ की कि उनके अंदर एक सिस्टम है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुस्तफा कमाल साहब आप कह रहे हैं गलती है उनकी? नहीं, देखिए पॉलिटिकल कैंपेन है हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ ख्वाजा इजहार भाई ने भी कहा कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, जो लोग नहीं लगाए जो रुकनीत है, इलेक्शन कैंपेन है, देखिए उसमें नरम गरम हो जाता है, कैंपेन कैसे है, नरम गरम हो जाता है, कोई ऐसा चेयरमैन पर कैंपेन चला के और वो इस तरह का अब तो बात ये है कि जब हर आदमी एक इलेक्शन के अंदर आता है, आज मैं एमपी हूँ, अगर मुझे पार्टी अगली बार इलेक्शन लड़ने की इजाजत देती है तो उस वक्त मैं एमपी नहीं रहूंगा ना। अच्छा है, वैसे आपने कहा इलेक्शन कैंपेन चल रही है, जो इसी तरह इलेक्शन कैंपेन है तो सरबराह भी आपके इल्जामात लगा रहे हैं मुस्तफा कमाल पर। सर मैंने ज़्यादा टीवी को मैं फॉलो नहीं करता, क्योंकि आपको पता है आजकल एआई का ज़माना है, डीप फेक भी चल रहा है और बाकी चीज़ें हैं, तो मैं उसके ऊपर तो पार्टी को तो फॉलो कर रहे हैं ना, जाते तो होंगे वहाँ पार्टी में। बिल्कुल, अभी मैं कल भी मरकज के ऊपर था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जब जाते हैं तो उस वक्त मुस्तफा कमाल, निस कायम खानी वगैरह मौजूद होते हैं या दूसरा ग्रुप मौजूद होता है? दोनों लोग मौजूद होते हैं, एक ही राब्ता कमेटी है, एक ही ऑफिस है, एक ही टेबल है, वहाँ पे वक्त अलग अलग होता है आने जाने का। नहीं जी, आप आ जाए 3 बजे से 8 बजे तक, 10-11 बजे तक हम बैठते हैं, सब लोग होते हैं, कोई ऐसी जी नहीं हुई साहब, आपके यहाँ भी इस तरह होता है नहीं होता? क्योंकि दानियाल सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं आपके यहाँ भी लड़ाई झगड़े तो होते हैं। नहीं, मैंने ये कहा इनका सिस्टम अच्छा है, मैंने लड़ाई झगड़े का नहीं कहा। आप लोगों का भी पहले तो तारीफ की है दानियाल ने अली तारीफ की है, जब इस्लामी में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये, अच्छा चलिए जाते जाते ये बताइए दानियाल सिद्दीकी साहब, अब ये सारे मामलात आपके सामने, पार्टी वाली तो ज़ाहिर आपके जो मसाइल हैं वो हल हो ही जाएंगे, आपस के मसाइल हैं आपके, लेकिन असल मसला वही है जो लोग परेशान हैं शहर के। पीपल्स पार्टी को अगर आप चाहते हैं कि काम पर मजबूर किया जाए तो क्या करने वाले हैं आप? और फिर बल्दियाती इंतखाबात में इस बार तो बाइकआउट नहीं कर रहे आप?
सर पीपल्स पार्टी को काम पे कोई मजबूर नहीं कर सकता क्योंकि उनकी खुद की नीयत ही नहीं है काम करने की। जिस पार्टी की सीनियर रहनुमा सीजन पॉलिटिशियन ये कह रही हो कि जी कराची पेरिस जैसा है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी काम करेगी? उसने करना होता वो कर देती, वो लड़काना बना देती, दादू बना देती, शक्कर बना देती। चले कराची से उसको वोट नहीं मिलता ना, लियारी का हाल आप देख लीजिए क्या है, अबतर हाल के अंदर है, वहाँ से उनके एमएनए हैं, मलिर देख लीजिए, मलिर देख लीजिए। तो वो तो ये तो कराची आते आते तो बात ख़त्म हो जाती है भाई। वो जहाँ इंटीरियर सिंध के जो क्लेमेंट हैं कि उनको वहाँ से वोट मिलता है, जैसे भी मिलता है, तो वो उसको बना देते, तो वो नहीं है। और बिल्कुल हम बलदियाती इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला 140A इम्प्लीमेंट करवाएंगे और उसकी वजह से ही पूरा मुल्क तरक्की करेगा। लोगों की जो दादरसी है, चाहे वो पानी के सूरत में हो, चाहे वो सीवेज की सूरत में हो, चाहे वो और पुलिसिंग हो, वो सब कुछ जो है वो 140A की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर रखा हुआ है। उसके लिए हमने फाइट की है और इंशाल्लाह उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया दानिश सिद्दीकी साहब आपकी बात भी बड़ी ज़बरदस्त की है। दानिश सिद्दीकी साहब ने बात भी यही है कि ये जो 140A MQM शामिल कराना चाहती है, शायद किसी को ये लगता है कि सर कराची के लिए बात हो रही, नहीं, ये चारों सूबों के लिए बात है और इससे बल्दियाती निज़ाम का और जो गली मोहल्लों के जो मसाइल होते हैं तब बेहतर तरीके से हल हो सकेंगे। 140A को हुकूमत को शामिल किया जाना चाहिए। अब ज़ाहिर है MQM की नज़रें और आवाम की नज़रें भी ज़ाहिर है अब 28वीं तरमीम पर, जिसके हवाले से कहा गया है कि जी 140A MQM का जो मुतालबा है उसमें रखा जाएगा और मंजूर किया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना के पान नजीब भाई।